नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद सूरज सर में। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रश्नावली 2.2 के 18वें और 19वें प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग 18वें प्रश्न को हल करेंगे, फिर से हम लोग 19वें प्रश्न को हल करेंगे। तो 18वें प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे प्रश्न को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। ठीक है, तो उतारते हैं यहाँ। तो यहाँ में मिलेगा 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस साइन इनवर्स को और इस कॉट इनवर्स को, इन दोनों को 10 के पदों में व्यक्त करेंगे, अर्थात इन दोनों को 10 इनवर्स के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो 10 इनवर्स के पदों में व्यक्त करने के लिए हमें कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि साइन इनवर्स बराबर होता है, साइन इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - x²। यह हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और फार्मूला होता है कॉट इनवर्स x अपॉन y बराबर होता है 10 इनवर्स y अपॉन x हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए, तो ही इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं, अन्यथा हल होगा ही नहीं। ठीक है, तो हल करते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग इसमें से 10 को वैसे ही छोड़ देंगे, और इस साइन इनवर्स, यदि इस पूरे को x मान लें, तो साइन इनवर्स x को यदि हमें 10 इनवर्स के पदों में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस पूरे के जगह पर यह हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा 10 इनवर्स, यदि इस पूरे को हम x मान लें तो हम तोड़ रहे हैं इस फार्मूले पर, तो 10 इनवर्स हमें क्या मिलेगा, x अपॉन रूट में 1 - x² होता है। तो x यहाँ पर क्या है हमारे पास 3/5 है, तो यहाँ 3/5 वैसे ही हम लिख देंगे। अपॉन में रूट में होगा 1 - x² मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। अब कॉट इनवर्स, यदि इसको x मान ले और इसको y मान लें, तो कॉट इनवर्स x अपॉन y, तो इसको यदि हम तोड़ेंगे इस फार्मूले पर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 10 इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा, मीन्स कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 3/5 अपॉन में रूट में 1 - अब यह स्क्वायर 3 पर भी आएगा और यह स्क्वायर 2 पर भी आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। सॉरी, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास 5 होगा, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, प्लस में है हमारे पास 10 इनवर्स 2/3। आगे चलते हैं। तो यहां से क्या मिल रहा है हमारे पास 10 इनवर्स 3/5 अपॉन में मिल रहा है हमारे पास, यदि 25 का यदि 1 में गुणा करें तो 25 से कम 25, और 25 में से यदि हम 9 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। याद है आपको, 16/25 हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से देखिए, 25 का यदि 1 में गुणा करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और 25 में से यदि हम 9 घटा दें तो 16 मिलेगा, और 16/25 हम लिख दिए हैं। ठीक है, प्लस में क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ मिल रहा है हमें 10 इनवर्स
2/3 मिल रहा है। अब यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 10 इनवर्स 3/5 अपॉन में। अब ये यहाँ पर रूट है, यानी कि रूट मीन्स वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, प्लस में 10 इनवर्स 2/3 मिल जाएगा। अब यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ मिल रहा है हमें 10 इनवर्स 3/4 प्लस में 10 इनवर्स 2/3। अब चेक कर लीजिए, यह जो पूरा संबंध है वह 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के रूप का है या नहीं है, तो अवश्य है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाले फार्मूले पर तोड़ लेते हैं। तो यहां से मिलेगा हमें 10 इनवर्स x प्लस y होता है, तो x प्लस y मीन्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है, यानी 3/4 इंटू में 3/2। अब यहां से हमारे पास इस सॉरी यहां पर हमारे पास क्या होगा, 2/3 होगा, 2/3 होगा। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, और इस 2 से यह 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिल रहा है हमारे पास, और 10 से 10 इनवर्स भी कट जाएगा, इस 10 से 10 इनवर्स भी कट जाएगा। तो हमें मिल रहा है क्या, 3/4 प्लस 2/3। तो क्या करते हैं, इसको भी हल करने के लिए करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 का और 3 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 12 होगा। 12 ले लिए, 4 से क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे, तो 4 से 12 3 बार में कट रहा है, और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 मिलेगा, प्लस फिर क्या करेंगे, इस 3 से इस 12 में भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 का क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, और बट्टे में कितना बच रहा है हमारे पास, 1 माइनस, यह पूरा कट चुका है, यानी ऊपर कितना बचा है 1, और नीचे 2 बचा है 1/2। आगे चलते हैं, तो यहां से मिल रहा है हमारे पास 9 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 17 होगा, बट्टे में 12 है, बट्टे में अब एक में से यदि आधा घटाएंगे, एक में से यदि आधा घटाएंगे तो आधा मिलेगा, एक में से आधा गया आधा, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 2 का यदि 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और 2 में से 1 गया, 1/2 मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ मिल रहा है 1/2। तो 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 17/6। यह हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार प्रश्न था ये, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग 19वें प्रश्न को हल करेंगे, तो चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तो 19वां प्रश्न कह रहा है हमारे पास, cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है, यानी इस पूरे का मान किसके बराबर है। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। तो यहां लिखते हैं हम लोग cos इनवर्स cos 7π/6 बराबर cos इनवर्स, अब इस पूरे को क्या करते हैं हम लोग, बदल लेते हैं। तो क्या इस पूरे की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 2π - 5π/6 लिख सकते हैं, तो अवश्य लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए, यदि 6 का यदि हम 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 में से 5 गया तो 7π/6 बच जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे के जगह पर हम लोग इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे मिलेगा हमें cos इनवर्स cos, अब cos 2π - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद कीजिए
cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग cos 5 पाई बाई 6 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ cos इनवर्स से cos क्या होगा, कट जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 5 पाई बाई 6, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।